नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। भाजपा के राष्ट्रीय युवा नेता ऋतुराज सिन्हा हमारे साथ हैं। बिहार में फ़िलहाल रोज़गार और जो सरकारी जॉब्स की परीक्षाएं हैं वो एक बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं। आपने भी लाखों लोगों को, युवाओं को रोज़गार दिया है। क्या आपकी राय है उन बेरोज़गार युवाओं के लिए जो बिहार से हैं और हर रोज़ परिश्रम कर रहे हैं कि उन्हें एक सरकारी नौकरी मिल जाए? देखिए, पढ़ने लिखने के बाद जब सही रूप से रोज़गार नहीं प्राप्त होता है, मन के अनुसार रोज़गार नहीं प्राप्त होता है, तो क्या मेंटल टॉर्चर युवाओं को देखना पड़ता है। थोड़ा बहुत एहसास हम सबको उस चीज़ का है। हम सबके घर में कोई ना कोई है जो इस कष्ट को झेल रहा है। इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला किसी सरकार या किसी व्यवस्था के पास नहीं है जिसको चुटकी बजा के हम कर सकें। ये बड़ी समस्या है, कठिन समस्या है। देश में 1.5 करोड़ से अधिक युवा प्रति वर्ष रोज़गार प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं और देश उस तेज़ी से रोज़गार सृजन नहीं कर पा रहा है। मैं युवा होने के नाते अपने युवा भाइयों से सुझाव तो नहीं कहूँगा, एक आग्रह कह सकता हूँ। मैं लोगों को ये आग्रह करूँगा कि युवा जब तक आगे बढ़ के रोज़गार दाता बनने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक ये देश की जो प्रचंड बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान कोई एक सरकार, कोई राज्य की, कोई देश की सरकार नहीं कर सकती। तो इसमें हमको एक सामाजिक मूवमेंट बनाना पड़ेगा। हमारे कई सारे युवा हैं, बिहार से ही हैं, जो छोटा बड़ा अपना काम शुरू किए, अपने साथ 10 लोगों को जोड़ के रोज़गार देने का काम किया। जिस समय देश में रोज़गार देने वालों की संख्या अधिक होने लगेगी तो बेरोज़गारी की समस्या खुद ब खुद कंट्रोल में आनी शुरू होगी। तो युवाओं से मेरा एक ही आग्रह है कि सरकारी रोज़गार अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता है। प्राइवेट जॉब भी अच्छा है, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप स्वरोजगार की ओर बढ़ेंगे तो अपने साथ साथ 5-10 और लोगों का कल्याण करेंगे, समाज में अपना इम्पैक्ट दिखा पाएंगे। मैं वो काम करता हूँ, इसलिए मैं ये सुझाव लोगों को देता हूँ। दूसरी ओर जो भर्ती आयोग हैं, जैसे बीपीएसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, इन सब के खिलाफ छात्रों का आक्रोश फूटता है। वो सड़कों पर उतरते हैं और यह आरोप लगाते हैं कि आयोग में कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। इस वजह से जो योग्य छात्र हैं उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, युवा का आक्रोश जो है जेन्युइन है, उसके कारण हैं और हम भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं फिर आपका ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या कोई भी आयोग बिहार के सभी बेरोजगार युवाओं को रोज़गार दे सकता है? कहीं ना कहीं हम लोगों को सरकारी जॉब से आगे भी कुछ सोचना पड़ेगा, स्वरोजगार की ओर बढ़ना पड़ेगा। आज के डेट में अमेरिका की इकॉनमी इतनी बड़ी है क्योंकि अमेरिका में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा फोकस होता है युवाओं का। सब अपना स्टार्टअप, सब अपना रोज़गार, सब अपना काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं। हमको भी अपने युवाओं को सशक्त करना पड़ेगा, फंडिंग करनी पड़ेगी, उनको कैपिटल एक्सेस देना पड़ेगा। और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिहार के युवाओं में हर एक वो मेधा है, तभी वो जाके बेंगलोर, पूना, हैदराबाद में अपना नाम रोशन करता है। बिहार में भी इस तरह का मुहिम जब बिहार का युवा उठाएगा तो अपने साथ साथ अन्य का भी कल्याण करेगा। क्या इसको लेकर के भाजपा कोई प्लानिंग कर रही है, कोई इंक्यूबेशन सेंटर तैयार करने का या फिर फंडिंग करने का, जिससे कि प्रोत्साहन मिल सके युवाओं को? प्रधानमंत्री के 3 कार्यक्रम के ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहला स्किल इंडिया, दूसरा स्टार्टअप और तीसरा जो भारी संख्या में स्टार्टअप को फंडिंग देने के लिए मुद्रा एवं अन्य योजनाएं। इन तीनों को आप एक बार गौर से देखिए। प्रधानमंत्री का आइडिया बहुत स्पष्ट है कि हम कैसे युवाओं को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए सहयोग कर पाएं और लाखों युवा उसका लाभ उठा के सबल भी बने हैं। आज हम जोमेटो का आईपीओ देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, अन्य आईपीओ देखते हैं। ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो पिछले 5-7 साल में जिन्होंने अपना कारोबार खड़ा किया, आज सैकड़ों लोगों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। बिहार से भी कल यूनिकॉर्न पैदा हो, बड़ा स्टार्टअप पैदा हो, इसके लिए हमको चिंता करनी चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे ऋतुराज सिन्हा को। युवाओं को काफ़ी मोटिवेट किया है और स्वरोजगार की ओर बढ़ने की सलाह, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो एक सार्थक पहल आप कह सकते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय युवा नेता ऋतुराज सिन्हा द्वारा किया गया है। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, खबर और अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।